शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान व रहम वाला है। इस अलविदाई तकरीब के सदर अली जनाब अल्ताफ़ुर रहीम साहब, मजलिस मुंतज़मा के जॉइंट सेक्रेटरी अली जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब जमील अहमद साहब, उसी तरीक़े से मजलिस मुंतज़मा के रुकन जनाब इरफान अहमद रशीदी साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शबाहत हुसैन साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सुपरवाइज़र साहब और मेरे तमाम साथी असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, ये कुदरत का निज़ाम है। जो इस दायरे फ़ानी में आया है उसे एक दिन कूच कर जाना है, यानी इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उसी तरीक़े से हम एक समाज में रहते हैं, उस समाज का भी एक निज़ाम होता है, उसके भी कुछ तकाज़े होते हैं। हम कहीं मुलाज़मत कर रहे हों, कहीं हम तालीम हासिल कर रहे हो, तो एक मुअय्यना मुद्दत के बाद वहाँ से हमें जाना पड़ता है, कूच करना पड़ता है। तो गर्ज़ आज आपका वो दिन है, यानी आज आपकी अलविदाई तकरीब है। आपने इस स्कूल में 6 साल गुजारे, मानो लगता है कल की बात थी। आप छोटे छोटे मासूम से बच्चे इस स्कूल में जमात पंजुम में दाखिल हुए थे। उस वक्त न आपको बात करने का सलीका था, न पढ़ने का तरीक़ा था, न मुकम्मल तौर पर आपको लिखना आता था। आप एक गीली मिट्टी के मानिंद थे। आप बहुत सी ज़बानों से, यानी हिंदी मराठी में कह सकती हूँ, उस ज़बानों से अपना आशना थे। आपको इन 6 सालों में आपके असातिज़ा इकराम ने, जिन्होंने 5वीं से लेकर 10वीं तक आपको तालीम दी, इस मुकाम पर लाया कि आज आप यहाँ बैठे हैं। संत कबीर खूब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी आप एक कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, और कुंभ कहते हैं मिट्टी के ढेले को। जो कुम्हार होता है मिट्टी के से एक बर्तन बनाता है, एक शक्ल देता है। उसी तरीक़े से आपके असातिज़ा इकराम ने इस स्कूल में आपको तालीम दी, आपकी मख्फी सलाहियतों को उजागर किया, आपके जो नक़ाइस थे, आप में जो खामियां थी, उन खामियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला। आपको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, तकरीर करना सिखाया, आदाब सिखाए, अखलाक सिखाए। बहुत से बच्चे जो है इस बात को माने और कुछ बच्चे जो है वो बेहिस बने रहे, जिसका मुज़ाहिरा अभी दिख रहा है। मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगी कि हमारे असातिज़ा इकराम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तदरीसी अमल को एक पेशा समझकर नहीं निभाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर आपको यहाँ तरबियत देते हैं, ताकि रोज़े महशर वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दे सके और आप भी इस बात के गवाह रहे कि उन्होंने अपने इस पेशे को पूरी ईमानदारी और पूरे हक़ाइक़ और फ़राइज़ के साथ निभाया है। मैं आपको एक नसीहत और करना चाहूँगी। APJ अब्दुल कलाम साहब, आप जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन। वो हमेशा बच्चों से नसीहत करते थे, किताबों से प्यार करो, किताबों से प्यार करो, आपको वो बहुत दूर तक ले जाएगी। नॉलेज हासिल करो अपने बुजुर्गों से। बुजुर्ग कौन? आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, जिससे उनकी अहमियत आपको वाज़े होगी। और आपको जब उनकी अहमियत वाज़े होगी तो आप में एक सोच पैदा होगी, और जब आप एक सोच को कलम बंद करोगे तो आप एक कामयाब और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हो। अगर आपको कामयाब और पुरअमन ज़िंदगी गुजारना है तो मेरी 2 बातों को हमेशा याद रखना बच्चों। पहली बात कि अगर नाकामयाब हो जाओ
तो दिल में अफसुर्दगी कभी नहीं लाना, और अगर कामयाब हो जाओ तो अपनी अना को दिमाग तक नहीं ले जाना। अगर आप ये 2 उसूल पर अमल करते हो तो एक आप कामयाब और कामरान जिंदगी गुजार सकते हो। आप में बहुत सी सलाहियतें हैं, हर बच्चे में एक जैसी सलाहियतें नहीं होती, लेकिन उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए यकसा मौके मिलते हैं। वो मौका अनकरीब आपका एसएससी बोर्ड एग्जाम है। जब आप उसकी तैयारी करें और जब आप सेंटर पर जाए तो बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। आप अपने स्कूल में कैसे इम्तिहान देते हैं उसी तरीके से वहाँ जाए तो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखे, बाकायदा यूनिफॉर्म में जाए, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, क्योंकि आप हमारी पहचान हैं। हमारा स्कूल आपके नाम से, आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ बदनज़मी का मुजाहिरा करते हैं तो चाहते ना चाहते हुए हमारी और हमारे स्कूल की बदनामी होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों का, आपकी काविशों का आपको सिला दे। मेरी एक दुआ है आपके लिए, हर कदम तुम्हारा मंजिल की तरफ उठे, हर कदम तुम्हारा मंजिल की तरफ उठे, आसमां के सितारों को छू लो तुम, खुशियां हरदम तुम्हारी राह तके, जुगनुओं की तरह झिलमिलाओ तुम, जुगनुओं की तरह झिलमिलाओ तुम। शुक्रिया। इन मुफीद मशवरों के लिए मोहतरम